This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। आज जिस प्रोडक्ट के लेकर के मैं आपके सामने लाया हूं, ये प्रोडक्ट शायद आपने यूज़ किया होगा। मैं एकदम एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, काफ़ी कुछ इसको यूज़ किया गया है। ये है बेलाडोना परफोरेटेड प्लास्टर। यहाँ पे लिखा हुआ है बेलाडोना परफोरेटेड प्लास्टर का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा प्लास्टर है जिसमें काफ़ी सारे होल्स होंगे। और ये कैसे होगा? इस वाले आपके जो स्क्रीन पे राइट साइड के लास्ट में दिख रहा है डायग्राम, इस पे ध्यान दें। ये छोटे छोटे जो परफोरेशन है, इन्हीं की बात कर रहे हैं। सो इट इज़ अ प्लास्टर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ परफोरेशन। और इस परफोरेटेड प्लास्टर में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट लगा क्या है? ये है बेलाडोना। फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, इसलिए बेलाडोना आप बहुत अच्छे से समझते हैं, जिसको हम लोगों ने बेलाडोना कहाँ से निकालते हैं? एट्रोपा बेलाडोना के प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकाल करके इसको यूज़ करते हैं। ये एक प्लास्टर है जिसको आपके क्लीन एंड ड्राई सरफेस पे बॉडी पे लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं, यानी कि इसका इंडिकेशन क्या है? तो काफ़ी सारे इंडिकेशन में जो मेन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये यूज़ करते हैं रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए। किस केस में? साइटिका के पेन से रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए, लंबैगो अगर हो गया होगा तो, रूमेटिज्म के केस में, बैक एक के केस में, मसल स्टिफनेस के केस में, स्वेलिंग पेन के केस में, मम्स के केस में, बॉयज़ के केस में, मस्कुलर पेन और बाकी सारी चीज़ों के यूज़ के केस में इसको हम यूज़ करते हैं। इसको बचपन में हमने मम्स के केस में यूज़ किया है। कई बार जब आपके गाल फूल जाते हैं तो उस फूले हुए गाल पे एक सफिशिएंट साइज का प्लास्टर काटने के बाद, इसकी साइज थोड़ी ज़्यादा होती है, इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट करते हैं, स्टिकर पीछे से निकालते हैं और उस अफेक्टेड पार्ट पे अप्लाई करेंगे। सो अगर गाल फूलने की प्रॉब्लम होती है तो इस तरह के बेलाडोना के प्लास्टर को हम उस पर्टिकुलर पार्ट पे, उस साइड ऑफ चिक पे लगाते हैं ताकि उसकी प्रॉब्लम को कम कर सकें। देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनके बेसिक इंग्रेडिएंट के बारे में लिखा हुआ है, तो वो देख लेते हैं। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है इसका? यह है 1 प्लास्टर कंटेन बेलाडोना एक्सट्रैक्ट। और ये जो बेलाडोना है वो मैंने बताया आपको कि एट्रोपा बेलाडोना प्लांट से निकाला जाता है। कंसंट्रेशन है इसका 0.25% वेट बाय वेट। प्लास्टर का जो मास है वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन इस प्लास्टर का यूज़ हम करते हैं ड्रग को होल्ड करके रखने के लिए। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि ये ड्रग के लिए रिजर्वायर का काम कर रहा है। अब अगर देखिए, ये तो रिलीफ प्रोवाइड करेंगे जो कंडीशन मैंने आपको बताई। कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किस पर्पज़ के लिए? तो वो ये लिखा हुआ है इंडिकेशन के केस में, दिस इज़ यूज फॉर द थर्मोथेरेपी, यानी कि ऐसी थेरेपी जिसका जो प्रिंसिपल है, जिसकी काम करने का तरीका है वो हीट है। दैट मीन्स हीटेड एक्शन थेरेपी। जहाँ पे हीट की थेरेपी की आवश्यकता होती है, ऐसी जगह पे हम इस बेलाडोना के प्लास्टर को यूज़ करते हैं। और ऐसा केस कहाँ पे आएगा? यह है लंबैगो, यानी कि लोअर बैक पेन, साइटिका के केस में, रूमेटिक पेन के केस में, अगर नेक थोड़ा सा स्टिफ हो गया है, शोल्डर स्टिफ हो गया है, मसल्स पेन हो रहे हैं, तो ऐसे केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन का तरीका बहुत ही सिंपल है, फिर भी जानकारी बहुत जरूरी है। जिस भी पर्टिकुलर पार्ट में, दिस शुड बी अप्लाइड ओनली एक्सटर्नली। तो जिस भी पार्ट पे आपको लगाना है वहाँ पे आप अपने साबुन से अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद इसके पीछे एक स्टिकर होगा, जैसा कि आप अक्सर देखते हैं सब में देखते हैं या किसी और चीज़ों में देखते हैं स्टिकर, बिल्कुल वैसा ही एक स्टिकर होगा जिसे आपको आसानी से निकालना होगा। जब ये निकल जाएगा तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस जगह पे धीरे से अप्लाई करें। कम से कम 2 से 3 दिन तक इसको रहने दें, या आपके डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंगली आप इसको और लंबा कम रख सकते हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी, जहाँ पे पेन हो रहा होगा, वहाँ पे आप नया प्लास्टर भी बदल करके लगा सकते हैं। और जब आपको रिलीफ मिलने लगे मम से या किसी और प्रॉब्लम से, तो धीरे से इसको एक किनारे से खरोचेंगे ताकि उसका टिप निकल सके। उसके बाद उसको पील कर देंगे एक क्विक जर्क के साथ, और ये आपकी प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक रिलीफ करेगा। इसको कुछ केस में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं, और ऐसा सिचुएशन जहाँ पे इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। दैट मीन्स कौन से केस में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए? साफ लिखा हुआ है, डू नॉट अप्लाई टू ओपन वुंड्स और हिमेटोस, यानी कि कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे घाव खुला हुआ हो, पका हुआ हो, ऐसी जगह पे इसको आप अप्लाई ना करें, वरना उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। ह्यूमिडिटी के कारण से उसकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा दिक्कतें ये कॉज कर सकते हैं। सो ये हो गए इनको कुछ बेसिक इंडिकेशन,
कुछ स्पेसिफिक वार्निंग, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये बनाया किसके द्वारा गया है? दिस इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय मेहता सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। हालांकि बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसका जो यूज़ है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी इफेक्टिव है। चूँकि इसको ओरली नहीं लेना है, इसलिए कोई ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट इसके देखने को नहीं मिलते हैं और कोई स्पेसिफिक साइड इफेक्ट भी रिपोर्ट नहीं किया गया है। तो इसे आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ भी और इन केस ऑफ मसल्स पेन बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार, टेक केयर।